ईमान क्रिकेट लीग पर बात कर रहे थे क्योंकि इस वक्त उसका बहुत ज़्यादा चर्चा दिखाई दे रहा है। जो अखबार आप उठा लें, जो मीडिया आप उठा लें, वहाँ पर बात होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत हो चुका है। हमारे खिलाड़ी जिस तरीके के स्कैंडल्स में जिनके नाम आते रहे, जिस तरह मुल्क की बदनामी होती रही है, तो फिर मीडिया भी इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दिखाई देता है कि अभी हसन रज़ा आए थे जिन्होंने ये बात कही कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात करें तो सलमान बट और हसन रज़ा ही थे, बाकी गैर मुल्की क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं थे, बल्कि लोकल क्रिकेटर्स ही खेल रहे थे। लेकिन हसन रज़ा दुबई में रहते हैं, फैमिली के साथ वहाँ सेटल हो चुके हैं, ज़्यादा वक्त अब उनको तो दुबई की नेशनलिटी मिलने जा रही है, तो वो तो रहते वहीं हैं, वहीं क्रिकेट खेलते हैं, उनका रोज़गार वहीं है। लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी गया पाकिस्तान से और वो सलमान बट थे। ये एक बड़ा सवाल दिखाई देता है, क्या पाकिस्तान में क्रिकेटर्स नहीं हैं जो वहाँ पर खेलने नहीं गए? सलाउद्दीन साहब, ये एक सवाल इस लिहाज से ज़रूर किया जा सकता है कि हसन रज़ा वहाँ रहते, सलमान बट वाहिद क्रिकेटर थे जो खेलने के लिए गए थे उस लीग को कि जो इतनी ज़्यादा मुतनाज़ हो गई। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा एक चीज़ में सलमान उसको हसन रज़ा को कि जैसे ही उन्हें पता चला, ये वो कह रहे थे ना कि अजनबी लोग थे, मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मैं नहीं जानता था, ठीक है, ये उन्होंने कहा अभी। लेकिन पहले मैच के बाद जब उन्हें ये एहसास हो गया कि देयर इज़ समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ इस लीग में घपला है, तो उन्होंने फिर वहाँ रहने के बावजूद खेलते हैं, इसके बावजूद, हाँ, इसके बावजूद उन्होंने उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली, इसका क्रेडिट उनको जाता है। दूसरा है सलमान बट की बात। अब सलमान बट एक बड़ा नाम था पाकिस्तान क्रिकेट में, जाहिर है और है, तो जब उनको ये पता था तो मेरे ख्याल में ये एक मरतबा इंसान गलती करता है, उसका नाम तजुर्बा रखता है, दूसरी मरतबा गलती करे तो बेवकूफ़ है। तो मेरे ख्याल में उनको पता करना चाहिए, ज़्यादा समझदार है, मुहावरा ये है, बाकी आप आगे नहीं, ये दोनों देखें ना, लेकिन जिस तरीके के इल्जामात सामने आ रहे हैं लीग पे। हाँ यार, ये बड़ा नहीं, असल में पाकिस्तान का नाम नहीं जुड़ा हो तो कोई क्या कुछ करे, नोबडी बॉदर्स। लेकिन जहाँ पाकिस्तान का नाम जुड़ा होता है वहाँ बदनामी उस मुल्क की भी होती है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। दिस इज समथिंग टू डू विद अजमान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नोटिस में लाया है, नोटिस में लाया, इसलिए लाया कि उसका इनके ये दो खिलाड़ी जो चले गए इसलिए नोटिस में लाया, और सही नोटिस में लाया, मजबूरी में लाया है। आप ये देखिए, नहीं मजबूरी में नहीं लाया, बल्कि इसलिए लाया है कि उसका नाम जुड़ा हुआ है इनके साथ, बिल्कुल सही लाया है। वजह यह है कि देखिए सलमान बट का, जैसे अभी याया भी जिक्र कर रहे थे कि इंग्लैंड में क्या नहीं हुआ, उसके बाद फिर आप ऐसी लीग में जा रहे हैं जिनको आप जानते नहीं। जैसे वो गए थे ना हमारे अपना सईद अजमल, बेचारे को बेचारा कहूँगा, वहाँ फंस गए थे, वहाँ ना टिकट दे रहे थे ना पैसे दे रहे थे में। तो इस किस्म के से इज्तिनाब करना चाहिए, इससे इस किस्म की लीग से खाली पैसा ही नहीं होता ज़िंदगी में, आपकी साख, आपकी इज़्ज़त, आपके मुल्क की इज़्ज़त भी सबसे ज़्यादा काउंट करती है मेरे ख्याल में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलमान बट को बहुत कोशिश कर रही है हमारी प्रोडक्शन टीम के वो टेलीफोन लाइन पे आ जाएं ताकि हम उनका मौक़िफ़ ले सकें, क्योंकि आने के बाद उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की थी उसमें ये बात कही थी कि लाहौर की टीम ने उन्हें चूँकि शामिल नहीं किया था, वो रीजन टूर्नामेंट नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से वो वहाँ खेलने चले गए थे। लेकिन सवाल ये होता है कि आप ही क्यों चले गए थे, बाकी कोई और किसी दूसरे को क्यों नहीं बुलाया? क्या बुलाया नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बुलाया नहीं होगा। पाकिस्तान के इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, उनमें हसन रज़ा वहाँ थे, उनको क्लब ने बुला लिया, इवन कि उन्हें क्लब का भी नाम इस तरीके से नहीं पता था। आ जाते हैं खिलाड़ी, कोई खेलना जानता है उसको ले जाते हैं अब मोहल्ले में। लेकिन सलमान बट पाकिस्तान से खेलने के लिए गए। नसीम, वो सुना होगा ना आपने, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हसन रज़ा को आपने कॉल किया, वो तो दुबई से आपके साथ लाइन पर सारी चीज़ें बता के गए। तो सलमान बट से भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप खुद टूर्नामेंट छोड़कर आ गए थे तो हाँ, अपना मौक़िफ़ दे दें। अगर मौक़िफ़ नहीं देंगे फिर हम वन साइडेड बातें करते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। इसके बाद अब मज़ीद कहना क्या बनता है कि हसन रज़ा ने अपना मौक़िफ़ दे दिया और आप सामने आकर गुफ्तगू नहीं कर रहे, जो आप मीडिया को नहीं फेस कर रहे, तो फिर अब मैं बाकी क्या कह सकता हूँ। SMS भी किया है उन्हें। और सलमान बट आपने देखा तो नहीं चले गए नसीब भाई, देख रहे हैं प्रोग्राम, दोबारा तो नहीं चले गए, दोबारा तो नहीं चले गए? नहीं, अब टूर्नामेंट क्या फिर शुरू हो गया है? मेरा ख्याल है वो तो रोक दिया है, ICC ने मना कर दिया है, जहाँ तक मेरी इत्तला। आपकी क्या है? वो ज़रा मजाक कहते हैं, आप सीरियसली ले जाते हैं। नहीं नहीं, वो वैसे भी बहुत इसमें बदनामी हो गई और इसको देखना चाहिए। लेकिन एक सवाल सलाउद्दीन साहब ये भी आता है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बताया कि इस तरीके का एक टूर्नामेंट हो रहा है और वहाँ पे ये सारी सरगर्मियाँ हो रही हैं। एक वक्त वो भी था जब PSL सीज़न 2 था और उस वक्त ICC ने आपको बताया था और आपके पास मौका था, आप अपने खिलाड़ियों को रोक सकते थे और आप इंतज़ार इस चीज़ का करते रहे कि वो कब कौन सी हरकत करते हैं। ऐसा हुआ है तो यही सबक लिया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब उनको पता चला तो उन्होंने निशानदही कर दी। उस वक्त शायद उनको इल्म नहीं था,
इस वजह से उन्होंने आईसीसी की, और फिर जब इन्होंने नोट एक्सचेंज की आईसीसी से तो बात सही निकली, इन्होंने एक्शन लिया। यही होता है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो आप जो टाइम कह रहे हैं था, ना, वो जो टाइम था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल भी हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने, उन्होंने ये बात कही कि हम जानते थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये क्या करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जगह पे इंतज़ार करता हुआ दिखाई दिया था कि हमारे खिलाड़ी कहाँ पे जाके क्या हरकत करते हैं। उस जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निशानदेही कर दी, तो अब बेहतरी की जानिब गामज़न है। अब बेहतरी की जानिब इसलिए गामज़न है कि उस ज़माने में आपने देखा कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट ही उन्होंने कर दिया। अगर ये ज़्यादा के ख़िलाफ़ एक्शन लेते, लिया एक्शन बाद में उन्होंने, लेकिन वो टूर्नामेंट भी ख़राब हो जाता है ना फिर। अब आपकी किसी की, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मतलब है कि देखिए सुने, किसी की नियत का 6 आदमी इन्वॉल्व हैं, 2 का कर लो, 4 को इसलिए बचा लो कि टूर्नामेंट ख़राब हो जाएगा। आप ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर साबित हो जाए तो आप ऐसी इबरतनाक सज़ा दें उस खिलाड़ी को कि आइंदा उसके फरिश्ते भी कभी सोचे ही नहीं। कैसी सज़ा है स्पॉट फिक्सिंग की कि पता चलता है कि 5 साल की पाबंदी थी, 10 लाख रुपए जुर्माना था, वो अपील करता है तो 10 लाख रुपए जुर्माना जो है वो ख़त्म हो जाता है। और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की सज़ा क्या 2.5 साल की तकरीबन सज़ा है, जिसमें और बाकी 2.5 साल की, तो ये स्पॉट फिक्सिंग की सज़ा है। मैं नसीम साहब, एक होती हैं सज़ाएँ बोर्ड की तरफ से, एक आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मांग रहे हैं, ठीक है, तो मैं ज़ीरो टॉलरेंस वाला आदमी हूँ, और आप ये किसी से भी पूछ लें जी। मैं आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ, मैं वो अपना ओपिनियन ये देना चाह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अगर इस घनाउने इसमें कोई भी मुलव्वस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना बड़ा प्लेयर हो, आप एक्शन लें उनके खिलाफ और ऐसा इब्नतनाक सज़ा दें कि आइंदा कोई ना हो। माजी में बहुत सारे छोटे छोटे वाक़यात हुए हैं। जॉन स्नो उसी पाए का बॉलर था जो इमरान खान पाकिस्तान के लिए थे। एक मैच हो रहा था, जैसा उन्होंने सुनील गावस्कर बैटिंग कर रहा था, वो रन लेता हुआ आया, जॉन स्नो ने उसको धक्का दिया, बल्ला वहाँ गिरा और वो उसने उठा के ऐसे फेंक दिया बैट, जॉन स्नो ने। सुनील गावस्कर ने बैट लिया, थोड़ी बैटिंग शुरू हो गई, खेल शुरू हो गया। उनके चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स थे पीटर मे, जो कि बहुत बड़े कप्तान भी रहे। टिम मे के वालिद थे, टिम मे जो स्पिनर थे उनके वालिद भी थे शायद, ये मुझे जी पीटर मे, तो हाँ, पीटर मे बहुत बड़े कप्तान भी थे, सरे के कप्तान भी थे। 15 मिनट के बाद उनका वो आया कि रेस्ट ऑफ द सीज़न जॉन स्नो को बैन कर दिया गया है। तो ये होता है डिसिप्लिन। ये क्या छोटा सा वाक़या था ना। नहीं, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। और अंग्रेज़ों ने हमेशा डिसिप्लिन पे, आपने देखा, दुनिया में हुकूमत कर गए वो। चले मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ, फिर उसके बाद आपकी राय लूँगा। प्रोडक्शन टीम ज़रा चलाइएगा। सलमान नसीर साहब, GM लीगल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब हमारे शो का हिस्सा बने थे तो उन्होंने क्या बात कही थी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर। Even in 2010 they had the prior information about Amir bowling the no balls. उन्होंने होने दिया, wanted to give a last chance. और PCB का भी यही व्यू था, यार अल्लाह करे या ना करे, let's see, go ahead, maybe he doesn't do it. PCB वेट कर रहा था। सलमान नसीर साहब ये बता रहे थे कि PCB वेट कर रहा था कि हम देख रहे थे कि ये करते हैं या नहीं करते हैं। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन थी उनको वापस भी पहुंचाया जा सकता था। हुसैनी साहब, देखिए नसीम साहब, मैं इस तमाम सिचुएशन पर बहुत बार बात कर चुका हूँ, और मैंने आपसे जो कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नवंबर 2015 में एंटी करप्शन कोड आया, जो सज़ाएं उसमें तजवीज़ की गई, उसमें 2.5 साल की तो कहीं सज़ा ही नहीं है। उसके अंदर जो है वो 5 साल की ऐसी सज़ा ही नहीं है जिसमें 2.5 साल सज़ा और 2.5 साल जो है वो आपके जो है वो माफ़ हो जाएंगे। तो ये है कि हैरानकुन मामला था। और उसके बाद ट्राइब्यूनल ने जिस अंदाज में काम किया उस पर भी सवालात उठे, और ट्राइब्यूनल ने इतने लोगों के इंटरव्यू कर लिए, इतनी बातें हो गई, और निकला जिस तरह आपने कहा निकला, क्या 10 लाख रुपए जुर्माना आपने माफ़ कर दिया। उससे पहले अगर आपको याद हो, जब सलाउद्दीन अहमद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में होते थे, डॉक्टर नसीम अशरफ, इन्होंने कहा कि हमने जाके सेनेट को मुतमईन किया, उन्होंने 70 लाख रुपए जुर्माना कर दिया था शोएब अख्तर पे, और 10 साल के बाद नजम सेठी ने आके वो 70 लाख रुपए वापस कर दिए शोएब अख्तर को। तो ये क्रिकेट बोर्ड अपनी पसंद नापसंद, अपनी सवाबदीद पर चलता है नसीम राजपूत साहब। जिस तरह सलाउद्दीन अहमद साहब ने कहा कि कवायद व ज़वाबित होते हैं, तो आप जब कवायद व ज़वाबित की कोई पासदारी नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात होंगे। आज नजम सेठी साहब चेयरमैन है, कल सलाउद्दीन अहमद साहब चेयरमैन हो, परसों कोई तीसरा आदमी चेयरमैन हो, जो क्रिकेट बोर्ड के रूल हैं वो रूल रहेंगे। क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आके सिर्फ उस पर अमल दरामद करेगा।
ये नहीं होगा कि माजी में क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह बदलते ने रहते हैं, कवानीन भी बदलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। नसीम राजपूत साहब आईन पर एग्जीक्यूटिव कमेटी खत्म हो गई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ऐसे कुछ मामलात हैं कि मजाक बना हुआ है। शहरियार खान साहब चेयरमैन थे तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह थे नजम अजीज सेठी साहब। अब नजम अजीज सेठी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एग्जीक्यूटिव कमेटी ही खत्म हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड, सर सवाल करें ना कि पाकिस्तान टीम अंडर 19 में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट की बात कहाँ होगी जिसमें गवर्निंग बोर्ड में कोई क्रिकेटर ही नहीं है। आप कैसे बात करेंगे क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट की, जब क्रिकेट बोर्ड का जो गवर्निंग बोर्ड है वहां पर कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। तो वहां फैसले कौन कर रहा है? नसीम राजपूत साहब। वहां क्रिकेट की बात कौन कर रहा है? नसीम राजपूत साहब। एक गवर्निंग बोर्ड, मुदस्सिर नजर साहब, जी हारून रशीद साहब। मैं इतना कह चुका हूं नसीम राजपूत साहब कि मुझे शर्म आती है हारून रशीद पे मजीद बात करते हुए। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि हारून रशीद साहब कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो ड्राफ्ट का मामला लेकर आ जाते हैं, कभी गेंदें तब्दील हो जाती हैं, कभी पिचों का मामला हो जाता है, लेकिन हारून रशीद साहब ऐसे घूम रहे हैं, घड़ी की जो आपकी सुई है ना उसकी तरह घूम रहे हैं। कभी वो 9 पे रुक जाते हैं आके, कभी वो चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी वो खवातीन क्रिकेट में चले जाते हैं। अब मैं क्या इस पे हारून रशीद पे मैं नसीम राजपूत साहब में बात करूं कि पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी खवातीन टीम, तो वहां पर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बासित अली तो शायद गए थे और किसी को जाना था शायद, तो वहां पर 11th आवर पे जो है वो बंदा नहीं मिला तो उन्होंने हारून रशीद को जहाज में चढ़ा दिया, वो चले गए हारून रशीद साहब। तो आप हर घड़ी तैयार हैं आप कहीं ना कहीं जाने के लिए। अच्छी बात है, आप इस क्रिकेट की वजह से आप क्रिकेटर थे तो आप इस क्रिकेट की वजह से कुछ करें, लेकिन वो हमें होता हुआ भी तो नजर आए ना नसीम राजपूत साहब, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इस क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड, क्या गवर्निंग बोर्ड है जिस गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए लोग ये बात कर रहे हो कि जी स्पॉन्सर नहीं था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खत्म कर दी जाए। जिनको क्रिकेट की अलीफ बे का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की क्या वैल्यू है, बानिए पाकिस्तान के नाम पर उस टूर्नामेंट को वो कह रहे हैं कि स्पॉन्सर नहीं मिला तो खत्म कर दो। हो सकता है उन्होंने ये तंज किया अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए भी स्पॉन्सर नहीं ला सकते। चेयरमैन के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे वो तंज कर सकते हैं। इतने मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्या है मार्केटिंग डिपार्टमेंट और चेयरमैन के दरमियान कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे वो तंज नहीं कर सकते। अगर नजम सेठी चेयरमैन ना हो तो फिर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड भी तब्दील हो जाए नसीम राजपूत साहब। इससे मैं आपको और मजीद क्या खुलकर बात करूं तो ये क्या बात की सलाउद्दीन साहब ने? मेरे समझ में आई नहीं बात। मेरा मतलब ये है कि नसीम राजपूत साहब को उनकी वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उन्होंने तंज किया कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो है स्पॉन्सर नहीं था तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खत्म कर दी जाए। तो मैंने कहा कि नसीम सेठी साहब के चेयरमैन होते हुए उनको तो जो है वो अब इतनी तो समझ रखते होंगे अगर उन्हें गवर्निंग बोर्ड का रुकन लगाया गया। तंज तो हो सकता है बेशक कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी देखिए टॉप टूर्नामेंट है ना जो बानी है पाकिस्तान के नाम पे, जैसे इन्होंने फरमाया याया साहब ने। आप खेले भी हैं? मैं बहुत खेला हूँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और मेरे जो कप्तान होते थे उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। वक़ार हसन साहब, हम कप्तानी पे जब बात करते हैं ना, ज़रा हट गया हूँ मौजू से, मैं आपको बतलाऊँ कि वैसा शख्स मैंने बहुत कम देखा है जिसने इतनी हौसला अफजाई की। मैं भी था, वसीम बारी भी थे, एजाज मिर्ज़ा थे, मसूद चिक भी थे, बहुत सारे खिलाड़ी वो लेके आए आगे, और उनका तरीक़ा यही था कि हौसला अफजाई करते थे बहुत, और बड़ी बड़ी टीमों से उन्होंने उस टीम को जिता दिया जो नौजवानों पे मुश्तमिल थी। अब आए इसी बात पे जी जो याया हुसैनी साहब कह रहे हैं, याया हुसैनी साहब जो कह रहे हैं, देखिए ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मार्केटिंग का काम है ना, तो मेरे ख्याल में उनको और ज़रा तेज़ी दिखानी चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, और ज़्यादा जितनी ज़्यादा देखिए स्पॉन्सरशिप, हर ये बात आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे, याया साहब भी होंगे कि स्पॉन्सरशिप जो होती है वो हर टूर्नामेंट की रूह होती है। अगर स्पॉन्सरशिप निकाल लें तो वो टूर्नामेंट। सलाउद्दीन साहब, इस वक्त हारून रशीद साहब चूंकि बड़े ओहदे पर हैं, अगर बात करते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही वो देख रहे हैं। नहीं लाइन पे नहीं है, सलमान पेट की तरह वो भी फोन उठा रहे हैं आपका? नहीं, हमने नहीं, वो आते हैं फेस करते हैं, हारून आता है फेस करता है, मैंने देखा अभी पिछले दिनों भी आया था, फेस किया था उसने, सब कुछ ऐसी बात नहीं है। नहीं ये बड़ा बैटिंग पिच पे वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं वैसे। नहीं, काफी ओहदों पर है, काफी उन्होंने हमने आपको जस्टिफाई भी किया अपने ओहदों को। स्पिनर पे ज्यादा अच्छा हुसैनी साहब जब आप आते हैं तो अनइवन तो विकेट खुद ही हो जाती है, तो कौन आता है फिर? सब चले जाते हैं। नसीम राजपूत साहब माजरत के साथ 2 दिन पहले मैं शो में था, 2 दिन पहले मैं वहीद खान साहब के साथ शो में था, और वहाँ पर कुछ दोस्तों ने, कुछ नाराज होने वाले लोगों ने कहा कि यार वहीद खान साहब भी यही कह रहे थे, यार आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारा ही जो है वो खराब चीज़ें नज़र आती हैं।
और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ करना पड़ा। अगले दिन कुछ मेरे ख्याल घंटे गुजरे होंगे, वो ठंडा गर्म शो में वही बातें कर रहे थे जो मैं कर रहा था। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। और फिर कल आपके शो में जो कुछ उनके बारे में सरफराज ने कहा, तो फिर मैं वहीद खान साहब से पूछूंगा कि भाई जो बातें मैं कर रहा था तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा ही ठीक ठीक नज़र आ रहा था। फिर ठंडा गर्म शो में वैसी क्रिकेट बोर्ड के बारे में आप जो है बात कर रहे थे कि जी ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे हो रहा है। तो चलती है गाड़ी कभी रुकती है। ये बात है, देखिए कल मैं आपको जरा सुनवा दूंगी कल क्या हुआ था। एक बात उससे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चेयरमैन की सरबराही में अच्छे काम भी किए हैं। जैसे PSL का आप मिसाल ले लें, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आप हारे ज़रूर, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जब ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो खिलाड़ियों को कहाँ से कहाँ ले गए थे आप। मैं अब छोटी सी बात कर दूं सलाउद्दीन सल्लू साहब, इससे पहले कि नसीम राजपूत साहब जाएं उधर। अगर कोई सियासतदान ये कहता है ना, नसीम राजपूत साहब, कि मैंने कौम के लिए ये कर दिया, मैंने कौम के लिए ये कर दिया, तो सियासतदान का काम ही यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद कौम की खिदमत की जाए, कौम के लिए सड़कें बनाई जाएं, अच्छे अस्पताल मुहैया की जाएं, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात उनको फराम किए जाएं। तो ये नजम सेठी साहब नो डाउट उनके होते हुए ये पाकिस्तान सुपर लीग हुई है। लेकिन ये कह देना कि अगर मैं नहीं होता तो फिर ये PSL ही नहीं होती, ये थोड़ी सी ज्यादती की बात है। अगर कोई और चेयरमैन होता तभी हो जाती पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग कोशिशें बहुत हो रही थी, नजम अजीज सेठी साहब ने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया। नसीम राजपूत साहब, नजम अजीज सेठी ने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया इस पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। शहरियार मोहम्मद खान ने साइन किए थे उस चेक पर। 1 अरब का जो फंड था वो पाकिस्तान सुपर लीग के सेक्रेटेरिएट में गया, उसके बाद ये पाकिस्तान सुपर लीग मुमकिन हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने का इसमें बड़ा बुनियादी रोल था। और जब चेयरमैन शहरियार मोहम्मद खान थे तो बात हो रही थी कि जी कंपनी बन जाएगी और नजम अजीज सेठी साहब जो है वो PSL कंपनी के हेड होंगे। लेकिन अब जब वो चेयरमैन PCB बन गए, वो कंपनी जो है हवा में उड़ गई है, धुएं की तरह। देखिए यहाँ पैसे की इतनी बात है, दिमाग की ज्यादा बात होती है। वो जेब से पैसा तो नहीं लाते, या कोई भी चेयरमैन कोई भी चेयरमैन जेब से पैसा नहीं लाता, ये आप सही है, मैं इन पे तंज नहीं कर रहा। लेकिन एक बात है, यहाँ दिमाग का काम है, पैसे की बात नहीं है कि आप किस तरह ऑर्गेनाइज। देखिए क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत खेलने के। आप मुझसे कहें मैदान में जाके खेल लो, खेल लूंगा मैं। आप कहें एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो, मेरा मुश्किल है। आप कहें एंकर बन जाओ, मेरे लिए मुश्किल काम होगा, ठीक है। लेकिन आप मुझसे सवाल करेंगे, उसके मैं जवाब दे सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जो अच्छे काम हुए उसको सराहना भी चाहिए, और जो बुरे काम हुए, जो बुरा का है उसमें इम्प्रूवमेंट अच्छी करनी चाहिए। नहीं, उनकी निशानदेही करें और उसके इम्प्रूवमेंट देखिए ना, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इस वक्त सलाउद्दीन साहब सूरत-ए-हाल ये कि आपका रीजनल वनडे टूर्नामेंट चल रहा है। कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जो खेलने ही नहीं गए, उनको रीजन्स के सरबराहान बुलाते रहे, उनको कोचेस बुलाते रहे, लेकिन वो खेलने नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम PSL की तैयारी कर रहे हैं, हमें PSL की तैयारी करनी है, PSL सर पर आ गया। तो फिर ऐसे वक्त में ये रीजनल टूर्नामेंट कराने का फ़ायदा क्या था कि जब आप मैचेस टेलीवाइज भी नहीं कर पा रहे, जब आपके खिलाड़ी भी आपको अवेलेबल नहीं है और सबका फोकस इस वक्त PSL पर है, और सब ये सोचते हैं, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाकई में खिलाड़ियों के लिए एक आसान पाथवे नजर आ रहा है कि हम PSL में परफॉर्म करेंगे, हम पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। तो बंद कर दो ये डोमेस्टिक क्रिकेट। नहीं, अगर इसको इसी तरीके से लेके चलना है। साहब ने कहा ना कि PSL किया और नजम अजीज सेठी साहब को क्रेडिट देना चाहिए। तो जब नजम अजीज सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, 15 साल के बाद हम टेस्ट मैच हार गए जिम्बाब्वे से, 15 साल के बाद हम वनडे इंटरनेशनल हार गए जिम्बाब्वे से। पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान से 10 दिन में 2 मैच हार गई। नजम अजीज सेठी साहब के होते हुए ये भी बारिश की नजर हो गया। तो आप कह रहे हैं वो भी हार जाते? नहीं, वो भी मैं यार आप अपने मुंह से मेरे मुंह में डाल देते हो। आप कह रहे हो मैंने कहा तीसरा बारिश की नज़र हो गया, लेकिन तीसरा भी मैच अफगानिस्तान का था। हो सकता है आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, आदमी जब बैड पैच आता है या अच्छा नहीं खेलता, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि 5-0 आप हार गए, मैं उसको नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा। आपकी अंडर 19 203 रन से हारी, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है, तो उसको मैं जस्टिफाई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो उसमें टैलेंट है, अगर अभी से हम उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे, जो अंडर 19 के प्लेयर हैं उनमें कुछ अच्छे भी हैं। आपने देखा होगा जो फास्ट बॉलर हैं, खास तौर से मूसा है वो। लेकिन आपकी बैटिंग का मसला, आपने एक मरतबा 200 रन स्कोर नहीं किए सलाउद्दीन साहब। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बैटिंग का मसला नहीं है, फील्डिंग का सबसे बड़ा मसला है। जो 2 कैच छोड़े आपने स्लिप में, एक फास्ट बॉलर का एक स्पिनर का जो कैच छोड़ा, और आपने 6 या 7 रन आउट छोड़ दे, तो उससे तो टीम बैठ गई। अगर आप देखें वो क्लिपिंग्स देखें उस मैच की, तो आपकी फील्डिंग उस मैयार की नहीं थी। लेकिन तो इसमें नजम सेठी साहब का कोई कसूर नहीं है। अबे भाई, उसको कसूर है जिसको जिम्मेदारी दी है। बासित अली की बात कर रहा हूँ, मैं नदीम खान की बात कर रहा हूँ। नदीम खान एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है उसका। नदीम खान का देखिए, आप मैनेजर हैं तो आपका काम है कि कोई लड़का ऐसी हरकत ना करे कि बदनामी का दाग हो। आपका सफ़र की सहूलियात देना है, अकोमोडेशन देना है, वो सब देखना है आपको। ये काम है उनका कोच का, जो उनके कोच थे। एक और काम भी था नदीम खान साहब का। नहीं, मेरी बात तो सुने, उसका कोच का काम है, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, जो भी है वो देखें।
जैसे मिकी ऑर्थर का काम है बैटिंग क्यों फेल हुई, बैट्समैन का काम है कि 5 मैच में आपको ओपनर 10 रन नहीं कर पाए ओपनिंग पार्टनरशिप, और जिसमें किया उसमें 94 की है उसने पार्टनरशिप की, लेकिन वो भी आप मैच हार गया 18 रन से, और एक वक्त लगता था शायद आप जिता देगा। मैं उसको जस्टिफाई बार बार कह रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा, लेकिन खुदा के लिए अभी से अंडर 19 को इतना तनकीद का निशाना बनाए, जो नया खून आ रहा है वो वहीं बैठ जाए। नहीं, अब निशाना नहीं बना रहे, हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं चेयरमैन उसका, आप गलत नहीं कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन ऐसी टीम मुंतखब हो, वो टीम जाती है। असल में सलाउद्दीन अहमद साहब, क्योंकि आप चीफ सेलेक्टर हैं माजी में, 10 बार आपकी चीफ सेलेक्टर जब आप कराची के रहे, आपने कहा कि कराची हार रही थी, जब आप चीफ सेलेक्टर बने 1-2 साल नहीं 10 साल कराची चैंपियन बना, और फिर वो वक्त भी आया जब 2007 में आईसीसी वर्ल्ड T20 हुआ। आज तक दिलों में जो है शिकवे हैं सलाउद्दीन साहब, उस पर एक शेर भी कहेंगे, रज़ाक को इन्होंने ड्रॉप किया, उस अब्दुल रज़ाक को इन्होंने ड्रॉप किया जो पाकिस्तान क्रिकेट की जान था, और अजहर जैदी साहब के साथ इनकी कैसे ताल्लुकात हैं सब जानते हैं, लेकिन इन्होंने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया। शायद ये फैसला इनके लिए इतना मुश्किल था, वो मोहम्मद यूसुफ को ड्रॉप करने का फैसला इतना मुश्किल नहीं था, इन्होंने ड्रॉप किया। मिसबाउल हक को इन्होंने उस 2007 के आईसीसी वर्ल्ड T20 में रखा, वो मिसबाउल हक का कमबैक था। लोग वो बात नहीं करते कि मिसबाउल हक को आप लेकर आए थे, लोग ये बात करते हैं कि जी अब्दुल रज़ाक को और मोहम्मद यूसुफ को आपने ड्रॉप कर दिया था। 2008 में एशिया कप हुआ, इन्होंने कामरान अकमल को बुलाया, भाई आप बैठेंगे, आप नहीं खेलेंगे। सरफराज को इन्होंने कराची में जो एशिया कप हुआ था इन्होंने खिलाया, ये किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन नसीम राजपूत साहब, आप चीफ सेलेक्टर थे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। टीम अच्छा करेगी आप जवाब देंगे, टीम अच्छा नहीं करेगी आप जवाब देंगे। इसी तरह ये बात आप बिल्कुल सुने, ये आप सही कह रहे हैं कि देखिए सुनिए, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर बातचीत कर रहे थे। रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त जारी है मुल्क में, और अब तक के जिस तरीके की सूरत हाल सामने आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट कराने की पूरी कोशिश की, पता चला कि जिसने टेलीकास्ट करना था वही दिखाई नहीं दिए वहाँ पे, या बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो आ सकते थे, जो खेल सकते थे, जिनको मौका था अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देने का, उन्होंने नहीं दी। उनके लिए PSL इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अब सबने एक चीज़ समझ ली है कि शायद आसान पाथवे यही है कि PSL खेलो, परफॉर्म करो और पाकिस्तान टीम में आ जाओ। PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड पिछले 10 सालों में, लेकिन कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जिस पर 80-90 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साल का, उसको पीछे तो नहीं कर रहा। देखिए नसीम राजपूत साहब, तरजीहात की बात है, और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि अगर क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोगों का बस चले तो सिर्फ वो T20 क्रिकेट ही तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर आ जाएं, लेकिन गेम ऑफ जेंटलमैन है, और आपकी T20 टीम भी उसी वक्त परफॉर्म करेगी। माशाल्लाह इस वक्त टॉप रैंकिंग पे है। वनडे क्रिकेट में आप 6ठे नंबर पर हैं, टेस्ट क्रिकेट में आप 7वें नंबर पर हैं। जब आपकी टेस्ट टीम परफॉर्म करेगी, टेस्ट क्रिकेट में आपके पास टेम्परामेंट वाले लड़के आएंगे, तभी आपकी वनडे टीम भी परफॉर्म करेगी, तभी आपकी T20 टीम भी सर्वाइव करेगी, और इन द लॉन्गर वर्जन आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते के लिए नंबर 1 बन गए, ऐसा नहीं होगा कि वो हारेगा तो आप नंबर 2 हो जाएंगे, वो जीतेगा तो आप नंबर 1 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप कोई अच्छा काम कर लेना तो उस अच्छे काम की वजह से बाकी चीज़ें ओवरशैडो नहीं होनी चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और मैं पाकिस्तान सुपर लीग को इस एतबार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक कुशन कहता हूं कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कशकोल लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने खड़ा होता था कि उनकी तरफ से जो आपको ग्रांट मिलती थी उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, वरना इस क्रिकेट बोर्ड का हाल भी जो है ना वो हॉकी फेडरेशन से खुदा ना खास्ता कम ना हो। ठीक है ना, जो अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मिलते हैं ना, ये क्रिकेट बोर्ड उसकी वजह से सर्वाइव कर रहा है। बड़े लोगों के जो है मज़े भी लगे हुए हैं, लाखों रुपए तनख्वाह भी ले रहे हैं, सिफारिश पर नौकरी भी मिल रही है, ये इस क्रिकेट बोर्ड का अलमिया है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने इस क्रिकेट बोर्ड को कुशन दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने को जो है वो एक नए ऑक्सीजन दी। लेकिन लोग बात कर रहे हैं, अभी तक सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 2 एडिशन हो गए, किधर है? अभी तक जो है ऑडिट ही नहीं हुआ। फ्रेंचाइज कह रही है अभी तक हमें तो बताया ही नहीं गया भाई कि ऑडिट रिपोर्ट किधर है। अब ये कैनवस इतना बड़ा हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान सुपर लीग का, ये तीसरा एडिशन होने जा रहा है, और जैसे ही तीसरा एडिशन स्टार्ट होगा ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किटी में 1 अरब 47 करोड़ रुपए आएंगे, जो फ्रेंचाइजीज की सालाना फीस का रिन्यूअल है ना उसकी मद में। फिर कुछ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हबीब बैंक जो है वो हर साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 23 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप की मद में दे रहा है, बाकी अलग स्पॉन्सर्स हैं, टीवी राइट के अलग मामलात हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा अमाउंट आ रहा है, एक सक्सेसफुल बिजनेस है। इसमें आपको करना यह है कि, लेकिन आपने अपनी फ्रेंचाइजीज को नाराज़ किया हुआ है, आप अपनी फ्रेंचाइजीज को जिस तरीके से अब तक हैंडल कर रहे हैं, अभी तो दबे लफ्ज़ों में फ्रेंचाइजीज जो है नाराज़गी का इजहार कर रही हैं,
लेकिन वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपने किसी बोर्ड में रखा हुआ नहीं है, आप अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, आप उनको डिक्टेट करते हैं। ठीक है, आप अथॉरिटी हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए आपको कि आप हमेशा के लिए नहीं आए, आप उस वक्त तक हैं जब तक आपको लाने वाली हुकूमत है। हुसैन साहब, एक फैमिली होती है, फैमिली के 5-6 अफराद होते हैं, उनमें भी कोई छोटी मोटी अनबन हो जाती है, या फिर अगर हम किसी मकान की कंस्ट्रक्शन करा रहे होते हैं तो बाद में पता चीज़ें चलती है, अच्छा ये भी कराना था, ये भी, कुछ चीज़ें, अब ब्रांड को 2 साल ही हुए, उसमें शायद कुछ चीज़ें अभी बन रही होंगी, कुछ डेवलप हो रही होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि देखें अगर बहुत ज़्यादा एतराज़ था तो कोई फ्रेंचाइज खुल के सामने क्यों ना आई। वो एक फैमिली की तरह, कहीं छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा बात हो रही है, शायद इतना अंदर है नहीं। देखिए नसीम राजपूत साहब, क्यों ये फ्रेंचाइज खुलकर नहीं आती, क्योंकि जो पाकिस्तान सुपर लीग की 6 की 6 फ्रेंचाइज हैं, उनके लिए कवायद और ज़वाबित हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी कंसर्न होगा ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सुपर लीग का बोर्ड है वहाँ पर आकर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको एड्रेस करेंगे, पब्लिक में जाकर नहीं करेंगे, वरना उनको PSL सेक्रेटेरिएट में वो कर सकते हैं शायद, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले खबरें आई कि जी पाकिस्तान सुपर लीग जो है मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजीज ने पैसे ही नहीं दिए। जिन फ्रेंचाइजीज ने पैसे दिए थे सीना ठोक कर वो खड़े हुए, भाई हमने तो पैसे दे दिए, उनके नाम भी चल गए। कुछ फ्रेंचाइजीज के हवाले से सामने आई बातें, अभी तक उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कहा। तो सबको आपको एक तरीके से हैंडल करना है, सबको आपको एक साथ अच्छे तरीके से लेकर चलना है, फादर फिगर की हैसियत से सबको। आपने ये नहीं है कि आज आपके साथ कोई बना हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा कह रहे हैं यार कल जमा करा देना पैसे, एक को आप कह रहे हैं नहीं जी आज तो आपने पैसे जमा कराने वरना आपकी बैंक गारंटी कैश हो जाएगी। इस तरह की आप चीज़ें करेंगे ना नसीम राजपूत साहब, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बात करते हैं कि ये क्रिकेटर बड़े खिलाफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। जिन क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी दे देते हैं उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है शहद की नहरें बह रही हैं, उनके लिए जो है वो नोटों के दरख्त लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। जिनको नौकरी नहीं मिलती वो क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आकर। ऐसा नहीं है नसीम राजपूत साहब, ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कितने का टिकट है दुबई का, कितने का बिजनेस क्लास का कितने का टिकट है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो 1.5 लाख रुपए का होगा, बहुत ज़्यादा अगर आप नॉर्मल तरीके से टिकट हैंडल करेंगे 70,000 का टिकट होगा। आप इतने लोगों को वहाँ अकोमोडेट कर रहे हैं। एक आप फहरिस्त बनाएं जिस तरह CBFS हुआ करता था शारजा में। आप पैसे नहीं दे, मैं कह रहा हूँ आप रिस्पेक्ट दे दें नसीम राजपूत साहब। इन क्रिकेटर्स को एक पूल बनाए, 25 क्रिकेटर्स का पूल बनाए। फॉर एग्जाम्पल इस टूर्नामेंट में 34 मैच हो रहे हैं, 34 क्रिकेटर्स का बनाए। उनके बाद उसमें आपने करना यह है कि उनको 2 दिन के लिए आपने बुलाना है, VIP उनको ट्रीटमेंट देना है, VIP तरीके से आपने उनको हैंडल करना है। जब मैन ऑफ द मैच सेरेमनी होती है ना, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, आपने उनको बुलाना है, आपने एक उनको कोट पहनाना है, जी ये हमारे फला क्रिकेटर थे, इन्होंने इतने मैच खेले थे। खुदा पाक की कसम नसीम राजपूत साहब मैं आपको कह रहा हूँ ना, उस क्रिकेटर ने एक जो है ना, एक होती है इज्जत भी कोई चीज़ होती है, एक ऑनर भी कोई चीज़ होती है, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कोई बात कर ले फिर मैं देखता हूँ। तो आपने ऐसे लेकर तो चलना है। इसका मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 दिन के लिए बुला के उनकी आवाज बंद कर देगा, आवाज बंद नहीं, रिस्पेक्ट देने की बात है नसीम राजपूत साहब। आप बात जो कह रहे हैं वो थोड़ी सी माजरत के साथ नेगेटिव बात कर रहे हैं। ये जो बात कर रहा है वो पॉजिटिव इसलिए है कि ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात आप जो कह रहे हैं, देखिए अभी इसी में हुसैनी साहब ने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनको जॉब मिल जाती है, जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बन जाते हैं वो चुप हो जाते हैं। मेरी बात सुन लें, जो ये बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट की। आप जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा इसलिए कह रहे हैं कि मुंह बंद करने की बात, यही कह रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, मेरी बात तो सुन लें पूरी प्लीज। वो ये जो बात कह रहे हैं ये यहाँ भी आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जिन्होंने अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं पाकिस्तान के लिए, उनको बुला के रिस्पेक्ट दें। PSL फाइनल में एक और चीज ऐड कर दूं, ये जो मैंने बात बोली ना, ये जो मैंने बात बोली कि जो क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर लेते हैं, सलाउद्दीन अहमद साहब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता है। ऐसा नहीं है कि सलाउद्दीन साहब के घर में फाके हो जाएंगे, चूल्हा बंद हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको बोला सलाउद्दीन साहब आपकी खिदमत चाहिए, सलाउद्दीन साहब अवेलेबल हैं, सलाउद्दीन साहब आके बात भी करते हैं, काम किया नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, चीफ सेलेक्टर हैं, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करके दिया है कुछ, तो आपको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया अपने साथ। भाई कुछ ऐसे क्रिकेटर भी हैं नसीम राजपूत साहब जो बहुत कसम पुरसे की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बेचारे अपनी सफ़ेद पोशी में आपसे आके बात नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ बात कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ खेले हुए हैं। सलाउद्दीन सलू साहब अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं दोस्त के, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को हम ढूंढते रह जाते हैं कि कोई आके हमसे बात कर ले। हम जब सलाउद्दीन साहब को बुलाते हैं, सलाउद्दीन साहब आते हैं, हमारी दावत कबूल करते हैं और आके बात भी करते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश भी करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। तो सलाउद्दीन साहब शुक्रिया बहुत, लेकिन एक बात इनकी मैं करूँगा और जो कि मैं चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो कर्ज पुरसी की इन्होंने जो जुमला किया है ये हकीकत में मबनी है। हमारे बहुत सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर्स को एक
इतनी पेंशन मिलती है जो काफ़ी नहीं होती। देखिए ना, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी बंद कर देता है जो थोड़ा सा खिलाफ बोलते हैं, उनकी बंद हो जाती है पेंशन। मैं आपको 2-3 नाम बताता हूँ। अब्दुल कादर साहब की पेंशन कौन सी जा रही है? अगर उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात कर ली, कौन सी पेंशन जा रही है? पर्सनल नहीं होना चाहिए आदमी को, किसी को भी बोर्ड को, लेकिन उनकी मैं जो खिदमत ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि पर्सनल नहीं होना चाहिए। क्रिकेट उसका अपना, अब्दुल कादिर अपना व्यू है उसका, ठीक है ना। ये पेंशन वेंशन तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, ये तो क्रिकेटर की वजह से। नसीम अशरफ साहब करके गए थे एक दौर से, जब से चल रहा है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि अगर आप हक में हैं तो फिर पेंशन मिल जाएगी बिल्कुल। आप अगर खिलाफ बोलेंगे तो पेंशन भी आपकी बंद हो जाएगी। हर के अपने ख्यालात होते हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब, आप जैसे दोस्तों को बुलाते हैं, साफियों को, आप एक्स क्रिकेटर को बुलाते हैं, चाय पिला देते हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता? लाहौर में जो लोग लाहौर में बैठे हुए खिलाफ बात कर रहे हैं, एक फ़ोन करें, सर आपको कोई इख्तिलाफ है बताएं सर, क्या इसमें क्या बुरी बात हो गई? क्रिकेट बोर्ड में वो खिलाड़ी नौकरी कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाहर, ऐसा तो नहीं होता। अभी नजम सेठी साहब कई सारे एडवाइजर बनाने की भी बात कर रहे थे, कुछ क्रिकेटर्स को साथ लेके बात कर रहे थे, कुछ कमेटी बनाने की भी बात कर रहे थे। सलाउद्दीन साहब, वो कहाँ पहुंची बात अब तक? अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने बात ज़रूर की थी, लेकिन एक बात मैं PSL पे फिर आऊँगा कि इनको कितने हर्डल्स आए शुरू में, आपको याद है बोर्ड की तरफ से भी आए कि ये आप लीग ना करें, ठीक है, इन्होंने वो बर्दाश्त किया, फिर इन्होंने लीग कराई, देखिए सुने, देखिए फिर इन्होंने लीग कराई, फिर इन्होंने लाहौर में मैच कराया जिसके भी लोग खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने कराया। अब जैसे हम फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं, ये भी एक हर्डल थी, ये एमिकेबली सेटल हो गई। वो जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे यह साहब कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों खबरें चल रही थी, लेकिन बुला के बैठा के बात की ख़त्म हो गई। आप टेबल पे बैठ के 10 चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में म्यूटनी हुई, क्रिकेट तो ख़त्म नहीं हुई, लाशें पड़ी रही फौजियों की, म्यूटनी हुई थी ना। आयरलैंड में खून बहता रहा सड़कों पे, क्रिकेट तो नहीं ख़त्म हुई। उन्होंने मेज़ पे बैठ के सब सॉल्व कर लिया, आज आयरलैंड कैसे क्रिकेट खेल रही है, और आपने देखा ICC के मेंबर भी हो गई फुल। सलाउद्दीन साहब, एक और नजम सेठी साहब ने बात कही थी कि ICC की डिस्प्यूट कमेटी से जनवरी में केस फाइल कर देंगे। उन्होंने डेडलाइन दी थी कि जनवरी में केस फाइल कर देंगे। 2 महीने पहले उन्होंने मुशावरत वगैरह शुरू जनवरी में उन्होंने कहा था, बिल्कुल जी, जाके लॉयर्स वगैरह से मुलाकातें की थी इंग्लैंड में, बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वफ्द किया था, उसने इसकी तैयारियाँ की थी, और उसके बाद ये तय किया था कि जनवरी में हम ICC की डिस्प्यूट कमेटी में केस दाखिल कर देंगे। लेकिन जनवरी गुजर गया। क्या इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई स्टैंस बदला है? मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा किसी की, लेकिन ये बात है कि आज तक नजम सेठी साहब ने जो कहा वो इम्प्लीमेंट किया, PSL का इम्प्लीमेंट किया, वो किया। आप देखें कराची का जो स्टेडियम बन रहा है, 9 साल के बाद बन रहा है ना। पहले भी लोग आए चले गए, मैं किसी के वो नहीं, वो लोग बड़े अच्छे लोग थे, शहरियार साहब वगैरह, लेकिन अब काम हो रहा है। और आप देख लें कि कराची स्टेडियम का उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो जो आप बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। देर सवेर ज़रूर हो सकती है, लेकिन डिसीजन तो नहीं सिलसिले में यही हुसैनी साहब कोई खबरें सामने नहीं आ रही, जिस तरीके का जोरों शोर से इसकी खबरें सामने आ रही थी, अब नहीं आ रही हैं। देखिए, फिर अब मैं कुछ कहूँगा तो सलाउद्दीन अहमद साहब नाराज नहीं साहब, मैं नहीं नाराज हूँगा। 1.5 अरब रुपए नजम सेठी साहब कोई अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, कोई अपने बैंक अकाउंट से तो नहीं दे रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने से दे रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह कि आपने कहा कि क्या तैयारियाँ, तो ड्रेस रिहर्सल हो रही है 11 फरवरी को, और जिस अंदाज में बात हुई है नेशनल स्टेडियम कराची की, फाइनल होना एक बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 3 2018 का फाइनल होना, और ये सारी एक और ये सेठी साहब का बड़ा स्टैंड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाहौर को जहां सेफ जोन करार दिया जा रहा था कि वो सेफ जोन है, टीमें वहीं आके खेलेंगी, अगर कराची में फाइनल लेके आते हैं तो ये एक बड़ी चीज़। ये चीज़ें इसलिए हुई कि अगर आपको याद हो, फिर ये बात होने लगी कि भाई पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है, लाहौर में क्रिकेट आ रही है, वर्ल्ड 11 लाहौर में, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में, श्रीलंका की टीम लाहौर में। पाकिस्तान का मतलब लाहौर नहीं है, पूरा पाकिस्तान, कराची, रावलपिंडी, कराची में ना करा है, मुल्तान में करा रहे हैं, रावलपिंडी बहुत अच्छी जगह है, मुल्तान है, KP है, ये वो जगहें जहाँ पर मैच हो सकते हैं। तो फिर आपने अगर दुनिया को मैसेज देना है तो इसी तरह आपने मैसेज देना है। डिस्प्यूट कमेटी वाली बात रह गई कि कहाँ कोई केस वगैरह दाखिल अब तक तो नहीं हुआ इस तरीके की खबरें तो नहीं आई हैं। देखिए नसीम राजपूत साहब, एक लंबी फहरिस्त है, फिर मैं अब गिनाने बैठूंगा कि कहाँ कहाँ नजम सेठी साहब ने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं, फिर उन्होंने वो किया नहीं। तो अब इस बहस में ना ही पढ़ें तो आप बेहतर है, और फिर अगर आप चाहेंगे तो वो फहरिस्त में आपके साथ जो है अनफोल्ड करके आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। हाँ, हालिया एक मामला हुआ जिस पे अभी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, अखबारात में खबरें लग रही हैं। उन्होंने कहा जी वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारा 5 साल का मुआहदा है, अभी वो 5 महीने नहीं गुजरे थे, वो मुआहदा 1 साल का हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं,
और लेकिन अब ये अच्छी खबर, हौसला अफजा खबर, कई मीडिया की जीनत बनी कि वेस्ट इंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन ने सलाउद्दीन साहब कोई एतराज नहीं किया, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भेजने को तैयार दिखाई दे रहा है। मार्च में पीएसएल के बाद अगर वेस्ट इंडीज 3 मैचों की सीरीज खेलने आती है, जहाँ बड़ी कामयाबी। आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बात यह है कि आपने जिसका नाम लिया प्लेयर्स एसोसिएशन इज मोर पावरफुल देन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, ये आपको साथ बता इन वेस्ट इंडीज स्पेशल। जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे, जब तक तो इवन इन ऑस्ट्रेलिया टीम आ सकती है ना कोई टीम बाहर जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने अप्रूवल दे दिए तो वेस्ट इंडीज़ यकीनन आएगी। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मुझे। नहीं, वैसे वेस्ट इंडीज़ टीम का आना अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है यार। वो कोई मामूली प्लेयर थोड़ी हम इजीली लेते हैं उनको, लेकिन उनमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। आपकी टीम में इस वक्त एक नाम नहीं बता सकेंगे आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर का, तंजीम ये नहीं कह रहा या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, तो आप लेकिन जिस एक बात सुने, से आप वाबस्ता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे पास एक भी खिलाड़ी नहीं है ऐसा। नहीं, वर्ल्ड क्लास आप बताएं किसको कहेंगे? नहीं, वर्ल्ड क्लास अगर हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं है, जैसे वर्ल्ड क्लास थे इमरान खान थे, वकार यूनुस थे, वसीम अकरम थे या जावेद मियादाद थे, ये थे वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ये बनने में तो फिर ये बात तो पूरी कारकर्दगी पे सवाल तो होगा ना। 3 गेंदें करने देते, बाकी खुद ले लेते। मेरे सुने, वो मुकाम हासिल करने के लिए अभी इट टेक्स टाइम। टीम में आना आसान है, टीम में 12 साल खेलना मुश्किल है। हमारे जैसे बहुत खिलाड़ी आए, एक टेस्ट खेले हुए भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। टीम में आना आसान है, अपने आप को मेंटेन करना बड़ा पित्ता मारना पड़ता है, हर जगह स्कोर करके तब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनते हैं। एक दिन में नहीं बनते। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। शुएब अख्तर ने चीता बोला है, गलत नहीं बोला। विराट कोहली को अगर नहीं है आप 19 साल से शोएब मलिक खेल रहा है, 18 साल से मोहम्मद हफीज खेल रहा है, 10 साल से जो है वो खेल रहा है, आपका 11 साल होगा सरफराज को खेलते हुए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है? आप समझते हैं? मैं सरफराज को तो वर्ल्ड क्लास समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी सरफराज को और मेहनत करनी है वर्ल्ड क्लास बनने के लिए। जैसे मिसाल देता हूँ आपको, जैसे संगकारा था विकेट कीपर बैट्समैन, जैसे एडम गिलक्रिस्ट था विकेट कीपर बैट्समैन, जैसे धोनी था विकेट कीपर बैट्समैन। मैं सरफराज के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये उसकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ कि उसको मेहनत और करनी है, उसको अभी और अपने आप को प्रूव करना है, तब वो मुकाम हासिल करेगा। नहीं देखे ना, वर्ल्ड क्लास की बात और हो जाएगा वर्ल्ड क्लास। ये कोई वो नहीं है। और जैसी उसने कप्तानी, ही इज ग्रूम्ड एज अ कैप्टन। आपको याद है एक नौजवान खिलाड़ी को, डेविड गावर, आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड का, ठीक है, यंग इसी एज का था सरफराज का जब उसे कप्तान बनाया। वो कंसेक्यूटिव लगातार 7 टेस्ट मैचेस हार गया, लेकिन उसके बाद उसकी फतुहात शुरू हो गई। तो इस वक्त मैं समझता हूँ आप नहीं कर रहे हैं, मैं ये कर रहे हैं। सरफराज देखिए, बैट्समैन थे, बात तो सुने, सरफराज खेलता है विकेट कीपर ना, और बैट्समैन उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ठीक है। अब कहना ये कि अभी से उसको तनकीद काम निशाना बनाए तो गलत है। वजह यह है कि इसके पास वो टीम नहीं है जो इमरान खान का या इंतखाब आलम के पास, या उसके बावजूद सरफराज ने अच्छे रिजल्ट दिए, बावजूद उसने आप चैंपियंस ट्रॉफी जब जितवाई। अभी भी आप T20 की नंबर 1 टीम है दोबारा, आप देखे है ना। तो बहुत सारे लोग सरफराज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं समझा ये बेजा तनकीद है। लेकिन आप वर्ल्ड क्लास तो नहीं मान रहे उसको? आपने लेकर आने वाले आप थे। हाँ, मैं लेने वाला। मैं शोएब मलिक को भी पहले चांस किसने दिया? हम नहीं दिया था ना, जब सईद अजमल को लाने वाले। सईद अजमल को दूसरा खिलाया हमने, दूसरी मरतबा हमने चांस दिया। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि सरफराज वर्ल्ड क्लास नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। वो मुकाम हासिल करने के लिए जिनका 3 का नाम बताया ना आपको, अभी सरफराज को मेहनत करनी है और वो मेहनत कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो उस मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पर धोनी का मुकाम है, जो एडम गिलक्रिस्ट का मुकाम है, जो संगकारा का, उसी की नहज पे जा रहा है और इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। मोहम्मद आमिर भी वर्ल्ड क्लास नहीं है? मैं नहीं समझता कि अभी वर्ल्ड क्लास। अच्छा, बाकी तो वर्ल्ड क्लास से मतलब जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, भाई जैसे आज शुएब अख्तर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वसीम अकरम से बड़ा बॉलर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, दैट इंक्लूड्स एवरीवन। नहीं, वसीम अकरम तो जैसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो दुनिया में नहीं है। एक छोटा सा मिसाल दूं, ऐसा एलन डेविडसन होते ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बॉलर थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। जब उन्होंने वसीम अकरम को गेंद कराते देखा, खराज तहसीन कैसे पेश किया कि ये लड़का तो मेरा भी बाप है। नहीं देखिए, वर्ल्ड क्लास की अगर आप बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास की बात शुएब अख्तर ने जो बात कही कि विराट कोहली ने जो 33वीं सेंचुरी स्कोर की, वर्ल्ड क्लास 33वीं सेंचुरी स्कोर की, तो उन्होंने चीता कहा कि वो जितने टारगेट चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए शुएब अख्तर ने एक बात और बताऊं, जो आपने टारगेट चेस करने की बात की, देखिए एक अच्छा बैट्समैन अलग होता है और एक फिनिशर अलग होता है। जैसे माइकल बेवन थे ऑस्ट्रेलिया के, जैसे इंजमामुल हक या मियादाद थे पाकिस्तान के लिए, ये 100 भी करते थे और मैच भी जीता लेते थे। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इसको। मोहम्मद हफीज़ की बात की ना आपने, इन्होंने 81 भी की और 60 भी किए, ठीक है। तो ये 100 भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे।
उन्होंने 81 कर दिया, 60 कर भाई दिया, वो बड़ी बात नहीं थी। नहीं बड़ी बात है, लेकिन वर्ल्ड क्लास जो प्लेयर होता है वो फिर मैच जिता के लेके जाता है। या साहब बिल्कुल मेरे समझ बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। कल साबिक पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन सरफराज अहमद शो का हिस्सा थे, उन्होंने भी बात की और बड़ा खुल के तबादला ख्याल किया अबाउट न्यूजीलैंड सीरीज़ और जो भी खामियां थी, कोताहियां थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें बताईं। शुएब अख्तर साहब ने आज चीता करार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली जिस अंदाज से खेल रहे हैं, 33 ODI सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं और साउथ अफ्रीका में टारगेट चेस करते हुए मैच जिताना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने चेस करते हुए 100 भी किया और मैच भी जिताया, तो चीता करार दिया जा सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले बात यही कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है और ये सलाउद्दीन अहमद साहब ने बात कही थी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो टीम तो दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, जो टीम मिल के लड़ लेती है। सलाउद्दीन साहब, यही मैं कह रहा हूँ कि टीम में देखिए स्टार्स तो हैं, स्टार है ऐसा, अभी सुपर स्टार्स नहीं है जाए लाइक शुएब अख्तर या इमरान खान या वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, जावेद मियाँदाद, ये मुकाम हासिल करने के लिए अभी बन रहे हैं और बन जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ऐसे ही नहीं कह रहा। सरफराज की जो कप्तानी है आप देखिए, उसने अंडर 19 की कप्तानी की, PIA की कप्तानी की, KCA की कप्तानी की, फिर पाकिस्तान और सबसे बड़ी कप्तानी उसने कोयटा ग्लेडिएटर्स, आप देखें कि उसमें केविन पीटरसन भी इसके अंडर खेला है। उसका मेंटोर कौन है? सर विवियन रिचर्ड। तो 10 चीज़ें तो उनसे भी सीखता है आदमी, तो इसको गलत माने में ना लें। सरफराज बहुत अच्छा कप्तान है और बहुत अच्छा प्लेयर है, तो अभी से उस पर तनकीद हो रही थी, इसलिए मैंने ये बात की। नहीं, सरफराज की बहुत सारी चीजों पे तनकीद हो रही है। देखिए ODI हम भी तो सुकून से नहीं बैठते ना, मिसबाह उल हक को टुक टुक कह देते हैं अगर वो जरा थोड़े से खामोश दिखाई दे रहे होते हैं, तबीयतन खामोश, दोनों की नफ्सियात अलग है। अगर सरफराज जो है वो थोड़े से एग्रेसिव दिखाई दे रहे होते हैं तो इतना ज्यादा जो है वो डांट रहे हैं, तो ये भी तो एक अजीब सी नहीं, ये नफ्सियात का फर्क है। देखिए कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं और कुछ लोग पोकर फेस होते हैं, उनके चेहरे से लगता ही नहीं कि हार रहे हैं जीत रहे हैं क्या है। धोनी की कप्तानी देखी आपने, स्टीव वॉ की कप्तानी खामोशी में नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन चेहरे से आया नहीं होती परेशानी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए कप्तान विराट कोहली की भी एग्रेशन दिखाई दे रही होती है कैप्टनशिप में। वो भी मैं, विराट कोहली की आवाजें इसलिए नहीं आ रही होती कि सरफराज बेचारे खड़े हुए माइक के पास, तो माइक की आवाज जारी होती है, वो दूर खड़ा हुआ है, लेकिन वो भी बड़ा जज्बाती, बहुत एग्रेसिव है, जज्बाती प्लेयर है वो अपना। विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर मैं उसको कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा, लेकिन यह है कि जज्बात में बाज़ वक्त आपको, जब आपको एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए कप्तान को, कि किस प्लेयर को हम डांट सकते हैं उससे परफॉर्मेंस मिलेगा, किसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं हम उसको करेंगे, किसको इंसेंटिव देंगे उससे हमसे मिलेगा। जैसे कारदार साहब थे, ही वॉज नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, अल्लाह जन्नत बख्शे, लेकिन उनके दौर में हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे और दोनों से वो मैच जिता ले जाते थे। लेकिन सलाउद्दीन साहब, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, जब एग्रेसिव कैप्टन आया ना जरा ग्राउंड में थोड़ा सा अच्छा लगा, उसने रिजल्ट दिया। इमरान खान से उठा के, वसीम अकरम से उठा के देखें, जावेद मियादाद भी बोलते हुए दिखाई देते थे, मुश्ताक मोहम्मद बोलते हुए दिखाई देते थे, उन्होंने रिजल्ट्स दिए। शाहिद खान अफरीदी को आप देखेंगे ग्राउंड के अंदर एक एग्रेशन दिखाई देती थी, यही सरफराज में है, यही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो ये कहना क्या है, उसको आप हटा दें, अभी बहुत सारी चीज़ें चली थी ना, आप उसको वर्ल्ड कब तक कप्तान रखें और उसको एक टीम बनाने दें जिसमें मिकी ऑर्सन, इनकी मुशावरत ज़रूर शामिल हो। लेकिन सरफराज के हवाले से क्या चीज़ें चली थी? देखिए सरफराज के बीच में कहा था ना लोगों ने, नहीं अच्छा कप्तान नहीं है, बोलता बहुत है, कुछ नहीं मिला था, बोलता ज़्यादा है। अरे भाई बात करो क्रिकेट पे, अगर क्रिकेट पे बात करनी है तो क्रिकेट पे बात करो ना, कि एक शख्स अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छा कहो, उसने जहाँ क्रेडिट है क्रेडिट दो, जहाँ डिस्क्रेडिट दो, लेकिन क्रिकेट से हट के बात मत करो कि उसकी फैमिली पे बात कर रहा है, उसकी इस पे बात कर रहा है, उसकी बात करो। ये दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ नॉट फेयर विद द प्लेयर, किसी भी प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो। मैं इसकी सरफराज की बात नहीं कर रहा हूँ, और जितना मैं इसको जानता हूँ बचपन से, एक नेक और अच्छा इंसान है। जी हुसैनी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? किस पे? इतनी देर से सलाउद्दीन साहब कह रहे थे कि अगर जो एग्रेशन दिखाई दे रही है, जिस तरीके की एग्रेशन, मैंने तो सिंपल कह दिया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है सरफराज। नहीं, एज ए लीडर बात हो रही है कि जो उनका एग्रेशन दिखाई देता है। मैं तो बिल्कुल कायल हूँ सरफराज का कि सरफराज गुस्सा करे, और मैंने तो सरफराज को कहा भी है, जो आपको अच्छा लगता है आप करें, क्योंकि आप उस वक्त तक कप्तान है जब तक अल्लाह ताला चाहेगा आप कप्तान है, और जब अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में कप्तानी नहीं लिखी, फिर आप कुछ भी कर लें, आप पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। सिंपल इज़ दैट कि सरफराज को मैंने सिंपल एक बात की कि भाई आप फ्रंट पे आके बैटिंग करें, नंबर 4 पर बैटिंग करें। ये मैं नजम सेठी नहीं हूँ, उन्होंने क्रेडिट ले लिया, मैंने तो अपनी राय का इजहार किया था। और क्योंकि ये एक थैंकलेस जॉब है, विकेट कीपिंग, आपसे कभी भी कैच छूट सकता है, कभी भी स्टंप छूट सकता है और मैच का पासा पलट सकता है। लेकिन आप इस टीम पे कमांड कैसे करेंगे? आप ऊपर जाके बैटिंग करेंगे, आप में एबिलिटी है, आप ओपनर जाके रन कर चुके हैं। 4 नंबर पे बैटिंग का मशवरा तो आपने फैसल इकबाल को भी दिया था। किसको? फैसल इकबाल। ये कौन है?
टेस्ट फैसल इकबाल, जावेद आपके भांजे की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखे नसीम राजपूत साहब, मैंने सिंपल ये कहा कि फैसल इकबाल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। अगर आप पाकिस्तान टीम में कम बैक करना चाहते हैं तो अगर आप 6 पर बैटिंग करेंगे तो आप कैसे पाकिस्तान टीम में कम बैक करेंगे? सही बात है। हमने क्रिकेट नहीं खेली लेकिन थोड़ी बहुत सूझबूझ रखते हैं, उस तनाजुर में मैंने बात की थी। तो आप अगर नई विकेट के ऊपर आप अगर फास्ट बॉलर से डर रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिक में फास्ट बॉलर से डर रहे हैं तो इंटरनेशनल पे आप जाके क्या करेंगे? तो नसीम राजपूत साहब, आप ऊपर जाके बैटिंग करें। और फैसल इकबाल को मैंने उस वक्त मशवरा दिया था जब पीआई की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, अब ग्रेड 2 में चली गई है। अगर फैसल इकबाल रन्स करते, पीआई की टीम परफॉर्म करती तो ऑब्वियस बात थी कि फिर वो रेलीगेट नहीं होते। सलाउद्दीन साहब, विमेंस क्रिकेट का ड्राफ्ट, ये बात रह जाएगी थोड़ी सी कि ये जो बात कह रहे हैं कि मैंने क्रिकेट नहीं खेली, मैं बहुत, देखिए क्रिकेट खेलना अलग है और क्रिकेट की समझ अलग है। E.W. स्वांटन ने क्रिकेट खेली थी, कितना बड़ा राइटर था इंग्लैंड का। उसके बाद जॉन आर्नल्ड से बड़ा कमेंटेटर नहीं निकला। पाकिस्तान में उमर कुरैशी, ये टेस्ट क्रिकेटर्स तो नहीं थे, इफ्तिखार अहमद टेस्ट क्रिकेटर, लेकिन क्रिकेट की समझ थी। क्रिकेट पे तो सल्लू भाई हर कोई क्रिकेट पे जो है बात करने वाला आ गया। मेकअप आर्टिस्ट भी अब क्रिकेट पे बात करने लग गए। हाँ, मैंने देखा। अब सलाउद्दीन साहब, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आप दोनों की राय में ले लूं। विमेंस क्रिकेट का ड्राफ्ट का सिलसिला शुरू हुआ, 3 टीमों का टूर्नामेंट होने जा रहा है, ट्रायंगुलर, और ड्राफ्ट का सिलसिला पहली मरतबा विमेंस क्रिकेट में आया। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है अगर ड्राफ्ट का सिलसिला आया और वो देख रहे हैं कि इसमें कितनी अहलियत है, उसके मुनासबत से उसको पेमेंट होता है, तो मेरे ख्याल में बेहतर है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि जलालुद्दीन इसके कोच हो गए, जो क्रिकेट समझ भी रखते हैं, लेवल 4 भी किया हुआ है उन्होंने, तो मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ गामजन होगी वुमेंस क्रिकेट। चैलेंजर्स, ब्लास्टर्स, डायनामाइट्स, ये 3 टीमें खेल रही हैं इस ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में। और जिस एक चीज़ हम देखते थे, एक टीम बहुत तगड़ी हो जाती थी, दूसरी कमज़ोर हो जाती थी, कहीं बैलेंस होगा? नसीम राजपूत साहब, अगर यही लोग जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व हैं ख़वातीन क्रिकेट में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ख़वातीन विंग एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें आप जितने भी पैसे डालेंगे ना, वो पता ही नहीं चलेगा किधर गए। ये जो एक नया कॉस्मेटिक सर्जरी की गई है ड्राफ्टिंग की, ये तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ना क्या हासिल वसूल हुआ आपको उधर ड्राफ्टिंग से? मैं हर जगह पे ड्राफ्टिंग हम भी बात करते हैं, लेकिन क्या विमेंस में इंपॉर्टेंट है कि कुछ बैलेंस करने में मदद मिलेगी टीमों को? कौन बैलेंस करेगा? जो खुद अनबैलेंस है वो क्या बैलेंस करेंगे? नसीम राजपूत साहब, क्या बात कर रहे हैं आप हर जगह ट्राई एंड टेस्टेड नाकाम लोग जो हैं। अब जलालुद्दीन को आप लेकर आ गए ख़वातीन क्रिकेट के अंदर, ठीक है, जलालुद्दीन क्या करेंगे वो भी वक्त बता देगा आपको कि जलालुद्दीन क्या करते हैं ख़वातीन क्रिकेट में। आपने अस्माविया इकबाल को, जिसने उमर एसोसिएट की टीम को तोड़वा दिया, आपने उसको सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया, जो एक फास्ट बॉलर की हैसियत से पाकिस्तान के लिए खेलती रही, जिसने 10 मैच ऐसे नहीं है जहां पर उसने 10 ओवर पूरे किए, उसने आपने उसको सिलेक्टर बना दिया। और उन्होंने भी कह दिया कि जी मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक कॉस्मेटिक सर्जरी करता रहेगा ना नसीम राजपूत साहब, तो फिर ये ऐसे ही चलेगा। किसी दिन कोई बहुत बड़ा हवा का झोंका आएगा तो फिर बहुत बड़ा सुराख हो जाएगा। फिर अगर अच्छी नॉर्मल हवाएं चलेंगी, नामीबिया, कीनिया, कनाडा जैसी टीम आएंगी तो आपकी टीम 400 रन कर देगी, तालियां बजेंगी, एयरपोर्ट पे आप हार लेके पहुंचे हुए होंगे, अम्मी का भी इंटरव्यू होगा, अब्बू का भी इंटरव्यू होगा, भाई का भी इंटरव्यू होगा। लेकिन उसके बाद आप जब हार जाएंगे किसी अच्छी टीम से, पोस्टमार्टम भी हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे यार तनकीद बहुत करते हैं। आपकी टीम कौन सी है, चैलेंजर्स, ब्लास्टर्स या डायनामाइट्स? कोई भी नहीं। नहीं, इसको बैलेंस करने में कहीं ना कहीं मतलब हो रहा है। फिर फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में इंशाल्लाह ताला जरूर होगा। ऑफिस जा रहे हैं आप? बिल्कुल जा रहे हैं। कितना काम? आप तशरीफ ले आए। ये NLC जो काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, तो मुझे कवी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला होगा 25 को। आपने देखा गवर्नर साहब ने भी विज़िट किया था और उस वक्त भी उन्होंने, मेजर साहब ने उन्हें तमाम चीज़ें बताई थी। तो बहरहाल अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सैयद याह्या हुसैनी साहब, थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन अहमद साहब। आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। क्रिकेट से जुड़े उमूर हमने अपने शो में डिस्कस किए। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।